हेलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे अब ध्यान देंगे, क्योंकि अब तक कोई ध्यान नहीं था कि अब तक छुट्टियां काट रहे थे, मौज काट रहे थे। तो अब आपके सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, आपकी स्कूलें खुलने वाली है, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे हैं 10th बोर्ड में हैं, जो भी बच्चे 10th बोर्ड में हैं इस साल, उनको लगता है कि 10th बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बनानी है, उनको अभी से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उनको अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्टों पे उनको फोकस करना है, कौन कौन सब्जेक्टों पे उनको कम फोकस करना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की है कि भैया सोशल साइंस याद नहीं होती, सोशल साइंस में नंबर नहीं आते, ये याद भी नहीं होती है। और बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हमारे को मैथ्स नहीं आती, और बहुत सारों की रहती है कि साइंस समझ में ही नहीं आती है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है जो लोगों को टफ लगते हैं, बच्चों को टफ लगते हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारे को समझ में नहीं आता, हमारे इसमें नंबर नहीं आते। तो आपको इन सब्जेक्टों पे सबसे ज़्यादा फोकस होना है। जो भी बच्चे इस साल 10th बोर्ड का पेपर देंगे उनको सबसे ज़्यादा फोकस इन 3 सब्जेक्ट पे होना है, क्योंकि आप इन 3 सब्जेक्टों पे सबसे ज़्यादा फोकस होगे अभी से ही जब आप स्कूल जाओगे तो आपको टीचर वहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन आपको खुद से एफर्ट्स डालने हैं, खुद से अपना दिमाग लगाना है। खुद से भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेगा जो बच्चा, वही अच्छे परसेंटेज लेके आता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है। तो आपको अपनी तरफ से ही इसमें एफर्ट्स डालने। साइंस बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसी चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और सोशल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है आपका मैथ्स का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हम तो फेल होंगे, हमारे को बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है, हम क्या करेंगे, हमारे से कैसे होगा, हम कैसे पास होंगे। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत दूर है, उससे पहले में आपकी सोशल साइंस हो गई, आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गई, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इन सब्जेक्टों में कि हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। ये डाउट बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे इसमें मार्क्स नहीं आएंगे। आपको इनको पढ़ने की जो अप्रोच है वो अलग करनी पड़ेगी। आपको कुछ बच्चों से अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो बच्चा यूनिक तरीके से पढ़ाई करता है, अलग एफर्ट्स के साथ पढ़ाई करता है, वो बच्चा आगे जाता है, उस बच्चे की अच्छी परसेंटेज बनती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि सबकी अच्छी परसेंटेज नहीं बनती है। कुछ बच्चे होते हैं उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो 100% अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, इसलिए उनके परसेंटेज बनती है, और वो शुरू से ही काम कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों पे। तो आपको भी, जो भी बच्चा भी स्कूल जाएगा, अभी वो सिलेबस पढ़ेगा, समझेगा, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस तरीके से काम करना है। जैसे आपको स्कूल में कोई भी होमवर्क दे, कुछ भी काम देना, तो उसको साथ के साथ याद कर लेना है, उसको साथ के साथ समझ लेना है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग लगा देनी है। यदि आपके बैकलॉग लगेगी बच्चों, तो फिर आपको वो क्लियर नहीं होगी, वो निकल नहीं पाएगी, आपको वो टाइम निकल जाएगा। तो कोशिश ये करना है कि साथ के साथ आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस होना है, क्योंकि आप अभी से ही जितना ज़्यादा सीरियस होगे, ध्यान दोगे चीज़ों पे, तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी। और आपको परसेंटेज पे कम फोकस होना है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, ना, इसको ज़्यादा इम्प्रूव करना है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप साइंस पढ़ते हो, तो साइंस में ये दिमाग लगाना कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अक्सर बच्चों को स्कूल में ये सिखाया जाता है कि चीज़ों को रटना है, क्योंकि रटना आपको बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को आपको समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाना है। चीज़ों को आप जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाओगे, चीज़ें आप उतनी ही ज़्यादा समझोगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी। क्योंकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रखनी है, लॉन्ग टाइम तक चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा। क्योंकि आप रट के सिर्फ एक रात या 2 दिन या 3 दिन याद कर सकते हो, लंबे समय तक याद नहीं कर सकते हो। तो कोशिश क्या करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग में लाना है, समझना है, और सोशल साइंस को समझना है, मैथ्स को समझना है, क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, साइंस को भी समझने का प्रयास करना है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप रटने लग जाओ चीज़ों को। आप रटोगे तो कुछ टाइम बाद आपको चीज़ें भूलने लग जाओगे, आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को अपनी अंडरस्टैंडिंग में लाना है, समझना है, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको साइंस समझ में नहीं आती है, सोशल साइंस मैथ समझ में नहीं आती, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। जब आपका बोर्ड का पेपर आएगा तब तक आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे सब्जेक्ट को लेकर कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और अभी से ही मौज मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई पे फोकस हो जाए, क्योंकि आपके स्कूल ओपन हो गए हैं और अब आपको सीरियस होना है।